नमस्कार। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम संत चर्चा में। मैं हूँ आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। आज हम एक ऐसे संत से आपका परिचय कराएंगे। राम नाम ही उनके जीवन का आधार है। उनके रोम रोम में राम बसते हैं, माता सीता बसती हैं, हनुमान जी बसते हैं और मानस की खूबसूरत चौपाइयों के माध्यम से हमारे जीवन में हर प्रकार के नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मकता का उन्होंने प्रवेश कराया है और साथ ही साथ हमारे जीवन को एक गति देने का वो प्रयास करते हैं। जीवन जीने की प्रेरणा वो हमें देते हैं। मैं बात कर रही हूँ परम पूज्य मुरलीधर जी महाराज की। आज महाराज श्री से बहुत सारी चर्चा करेंगे। ये एपिसोड बहुत खास होगा क्योंकि आमतौर पर आपने महाराज श्री को टीवी पर कथा करते हुए सुना है, उनके सत्संग को आपने सुना है, लेकिन आज आप लोग उन मुरलीधर जी महाराज को जानेंगे जिनके बारे में आप नहीं जानते। चलिए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की। महाराज श्री प्रणाम। जय सिया राम। स्वागत है आपका। जय सिया राम। आपको भी जय सिया राम। बहुत जय सिया राम। महाराज श्री कैसे हैं आप? मैं एकदम से ठीक हूँ, बढ़िया। महाराज श्री जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि हम चर्चा करेंगे उनके साथ में जिनके रोम रोम में राम बसते हैं। फिलहाल जो स्थितियां हो रही हैं, क्योंकि आपके द्वारा मानस की चौपाइयों का गुणगान हमने हमेशा से सुना है, आपसे बहुत कुछ सीखा भी है, लेकिन फिलहाल जो आयोजन में कहीं ना कहीं रुकावटें आ रही हैं, मन कैसे लग रहा है आपका घर पे? देखिए, वास्तविकता तो यही है कि मैं कई बार कथा में भी कहता हूँ कि मैं नहीं गाता हूँ तो अपने आप को ऐसा लगता है कि बहुत भीतर से बहुत कुछ खो गया है, तो मन नहीं लगता है। पर फिर भी बैठे रहते हैं। तो अपने मैं तो अभी गौशाला में ही हूँ, गौशाला में अपनी कुटिया में ही रहता हूँ, तो यहाँ हारमोनियम लेके अपनी मस्ती में कुछ पंक्ति मानस की पंक्तियाँ गाता रहता हूँ, गुनगुनाता रहता हूँ और गौ माता के साथ में हूँ, तो समय व्यतीत होता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, मैं आपसे कहूँगा नेहा जी कि हम लोग जो वास्तव में ईश्वर से प्रेम करते हैं, जो भी साधु संत, उनको एकांत मिले तो भी वही आनंद में रहते हैं और बहुत लोगों के बीच में रहते हैं तो भी आनंद में रहते हैं। ये मैंने कई बार भी कहा है कि जब आप जीवन में कुछ एक स्थिति को पा लेते हैं तो उसके बाद में फिर आपको कहीं असहजता महसूस नहीं होती है, लेकिन फिर भी इससे थोड़ा दुख ज़रूर हो रहा है कि जो कथाएं निर्धारित थी और जो भक्त लोग कथा सुनने के जो लालायित रहते हैं प्रभु सत्संग को, उनको इससे मतलब वंचित होना पड़ रहा है। तो इसमें कौन कर भी क्या सकता है? ईश्वर की यही इच्छा है, तो ईश्वर की इच्छा के आगे तो किसका क्या चल सकता है। तो महाराज श्री आपने बताया कि मैं गौशाला में रहता हूँ, अपनी कुटिया में रहता हूँ, तो इसके अलावा जो वक्त है और किस प्रकार से व्यतीत हो रहा है, किन कार्यों को और कर रहे हैं फिलहाल आप? अपना दैनिक क्रम ही सुबह घूमते हैं। गौशाला ही इतना बड़ा परिसर है हमारे गौशाला का कि एक राउंड अगर गौशाला का हम चारों तरफ पूरा रोड बना हुआ है, तो गौशाला के चारों तरफ एक रोड ही है, तो करीब 1.5 किलोमीटर का राउंड है। तो सुबह एक 1.5 घंटा घूम लेते हैं, फिर गौ माता के पास बैठ जाते हैं, थोड़ा वहाँ थोड़े पेड़ पौधे उनके देख रेख में लग जाते हैं, फिर अपना नित्य क्रम करके फिर प्रसाद पाते हैं, फिर दोपहर को कुछ बैठे रहते हैं तो कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, शाम होती है तो फिर घूमने को निकल जाते हैं, फिर गौ माता के। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि समय कहाँ व्यतीत करें, कैसे व्यतीत करें, क्योंकि मैं जहाँ हूँ यहाँ मुझे लॉकडाउन का कोई फ़र्क नहीं। गौशाला का हम गेट बंद रखते हैं, अंदर किसी को आने देते नहीं, बाहरी व्यक्तियों को, तो अंदर बैठे हैं, गौ माता की सेवा होती है, आनंद से बैठे हैं, दिक्कत कुछ हो नहीं रही है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जो समाचार से जब पता चलता है तो दुख तो होता है कि अभी आगे क्या होगा इसका। अभी जैसे कि गौशाला के बारे में आप बता रहे हैं कि काफ़ी विस्तार है गौशाला का और काफ़ी सारी गायें, सैकड़ों गायें उसके अंदर रहती हैं, गौ माता, उनकी सेवा निरंतर की जाती है। तो और जब पता किया तो हमें जानकारी में ये भी आया कि जो गौमूत्र है, जो गाय का दूध है, यहाँ तक कि गाय का जो गोबर है, उसका भी विशेष प्रकार से, मैं कह सकती हूँ कि विशेष प्रकार से कार्यों में वो लिया जाता है। उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। देखिए, एक बात आपसे ज़रूर कहूँगा कि
ये जितनी भी जो बीमारियां, तो पहली बार ये कोरोना आया है या कोई महामारी आई है, कोई बड़ी बात नहीं है। महामारियां तो सदियों में आगे भी आती रही है, लेकिन हम उससे बचते रहे हैं। समाज कई बार विनाश हुआ, समाज का वापस उठा है, लेकिन उसका एक ही है जो अपनी सत्यता पे रहता है, जो हरि से प्रेम करता है और जो वास्तव में गौ ब्राह्मण की सेवा करता है। गौ माता की जो मतलब उनकी जो विशेषता है गौमूत्र की, गोबर की, गौ भारतीय देसी नस्ल की गौ, ध्यान रखिएगा, ये अमेरिकन जो जर्सी गाय की बात नहीं है। भारतीय नस्ल की जो गाय होती है उसके गौमूत्र में, गौमूत्र का नित्य जो व्यक्ति सेवन करता है उसके शरीर में बहुत ही एंटीबायोटिक बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है उसका। मैं सबसे बड़ी बात तो मैं कई बार मुझे कई बार लोग पूछते हैं कि महाराज आप इतना गाते हैं, इतना ऊंचे स्वर में गाते हैं, आपका गला कभी बैठता नहीं, इसका क्या कारण है? इसका कारण एक ही है कि हम सुबह सुबह उठते गौमूत्र लेते हैं, नियम है हमारा। तो गौमूत्र की तो बहुत बड़ी विशेषता है। और पहले हमारे भारत में गांव में गोबर से ही घर का लेपन होता था। बिल्कुल बिल्कुल, तो अभी भी होता है कुछ जगह, तो अभी भी होता है कुछ जगह पे नहीं। मेरी जो कुटिया है, मेरी कुटिया में कभी आपको यहाँ आना होगा तो देखिएगा, मेरी कुटिया में पूरा गोबर का लेपन है, चारों तरफ, बाहर से अंदर से फर्श में पूरा गोबर है। अरे अच्छा, पूरा गोबर से ही लेपन है, पूरी गोबर से बनी हुई है मेरी कुटिया। तो मैं तो क्योंकि गोबर एक ऐसा है, गाय का गोबर, वो मतलब कैसी भी जो किरणें हैं, जैसे एटॉमिक किरणें हैं, उनका मतलब प्रतिरोध करती है, उसमें व्यक्ति को बचाती है और जीवाणुओं से बचाती है। कैसा भी कीटाणु हो उससे गोबर बचाता है। जी बिल्कुल। तो पर अभी हम लोग इसका महत्व रखने नहीं है। जो हमारी परंपरा, जो संस्कृति बनी हुई थी, भारतीय संस्कृति, तो उस हमारे जो ऋषियों ने, मुनियों ने जो बनाया था उसको हम लोग छोड़ चुके हैं और आज वही हम लोगों को याद भी आ रही है। हमारे भारत में जो हमारा जो भोजन का तरीका है, हम भोजन जो प्रसाद लेते थे, प्रसाद में जो हमारे जो मसाले हैं, आज तो वैज्ञानिक कह रहे हैं, पर हमारे मुनियों ने, ऋषियों ने कितना प्राचीन समय में ये बना दिया कि आप ये खाते रहोगे तो आपके शरीर का संतुलन पूरा बना रहेगा। बताइए। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पर महत्व समझ में आता है कब आता है कि जब व्यक्ति के सामने कोई विपदा आती है, तब उसका महत्व समझ में आता है, अन्यथा नहीं आता है, ये ध्यान रखिएगा। जी, आज आप विचार कीजिए, अभी कोरोना महामारी चल रही है, ठीक है, आप समाचार में रहती हैं, जितने ही महानगर हैं, जैसे बॉम्बे सबसे बड़ा महानगर है, दिल्ली आप आ रहे हैं, दिल्ली महानगर है, ठीक है, तो वहाँ जितने कोरोना के पॉजिटिव आ रहे हैं, आपने कहीं देहात में सुना कि उस फला गांव के अंदर से 20 पॉजिटिव निकले? गांव में नहीं निकल रहे। क्यों नहीं निकल रहे? इसका कारण क्या है? क्योंकि उनकी जो जीवन शैली है और शहर की जो जीवन शैली, उसमें बहुत अंतर है। और जो शुद्ध भोजन है, आहार है, वो हम लोगों को कम कहाँ। देखिए, मैं तो पिछली बार मुंबई में कथा गा रहा था, तो मैंने कहा कि आप आधे से ज़्यादा तो जहर खाते हो। मुझे क्या कहना चाहिए, क्योंकि सब्जियां हैं उसमें भी जहर, अनाज है उसमें भी तो पूरा जहर है। तो हम पहले से ही हमने ऐसा भोजन खाया है, फिर उसके ऊपर आप फास्ट फूड खाते हो, तो हमारे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है शरीर की, वो तो स्वतः ही पहले से क्षीण हुई है। अगर ये शुरू से ही होता तो नहीं होता, लेकिन अब लोगों को समझ में आ रहा है। तो मैं तो कह रहा हूँ, अभी भी अगर समझ में आ रहा है, अभी भी संभल जाएंगे तो ही बढ़िया है, नहीं तो फिर आगे तो राम जी जाने। जी महाराज श्री, गौ माता को लेकर जो प्रेम है और जो सेवा आप करते हैं, आपके ट्रस्ट के द्वारा जो सेवा की जाती है, वो तो खैर हम सब लोग जानते ही हैं। और इसके अलावा जो उसकी महिमा है, उसके बारे में जो आपने बताया, मुझे लगता है कि ये काफ़ी हम सभी लोगों के लिए काफ़ी ज्ञान से परिपूर्ण बातें हैं जो हम लोगों को पता चली, और शायद जो लोग जानते होंगे उन्हें और उनसे प्रेरणा भी मिली होगी। महाराज श्री, जब आपके आश्रम में फ़ोन किया गया तो पता चला कि जब भी आप घर पे होते हैं
या आप कथाओं से वापस आते हैं जब भी आप जोधपुर में होते हैं तो घर बाद में जाते हैं, पहले आप गौशाला में गौ माता का हालचाल लेते हैं, उसके बाद घर की तरफ प्रस्थान करते हैं? बिल्कुल सही कहा आपको, जो भी जिससे भी आपको सूचना मिली हमारे परिकरों से, बिल्कुल सही है। मैं जैसे ही जोधपुर पहुंचता हूं, अगर समय पे फ्लाइट होती है, जैसे ही जोधपुर पहुंचता हूं तो एयरपोर्ट से सीधा गौशाला आता हूं। अच्छा। गौशाला आके गौशाला में गायों को देखूंगा, गौ माता को दर्शन करूंगा, उनके पास रहूंगा पूरा यहाँ देख के फिर जोधपुर जहाँ मेरा निवास है वहाँ पहुँचता हूँ। लेकिन अब तो मैंने अपनी स्थायी कुटिया यहीं बना दी, तो अब तो जोधपुर ठीक है, कोई कार्यवश जाता हूँ, बाकी यहीं सीधा यहीं आके यहीं निवास है, यहीं से वापस निकल जाता हूँ। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे कि घर में हैं आपकी माता जी हैं और इसके अलावा बच्चे हैं, तो कभी उन लोगों की शिकायत नहीं होती है कि भाई इतने दिन बाद आप आए हैं तो कम से कम पहले आप घर पे रहें? जैसे कि आपने बताया कि कुटिया में आप ज़्यादा अपना समय बिताते हैं या कुटिया में ही रहते हैं, तो घर वालों की तरफ से कोई प्रश्न, कोई शिकायत नहीं होती है इस प्रकार की? शिकायत माता जी की नहीं रहती है, क्योंकि मेरा एक नियम है नेहा जी, मैं प्रतिदिन सुबह उठ के अपना नित्य कर्म करके सबसे पहले फ़ोन पे माता जी से बात करता हूँ, चाहे देश विदेश कहीं रहता हूँ, सबसे पहले आधा घंटा माता जी से बात करता हूँ। और जब यहाँ जोधपुर रहता हूँ तो भी मेरा नियम है कि माता जी से मिलने जाता हूँ। अगर गौशाला से भी जाता हूँ तो एक बार माता जी से मिल के आता हूँ, या फिर माता और बच्चों की शिकायत रहती हैं, क्योंकि बच्चों को लगता भी है कि आप हमें समय नहीं दे पा रहे हो। और मेरी धर्मपत्नी तो मुझे कभी कुछ कहती नहीं है, उसको तो हमने पहले ही कह दिया था कि भाई अब हम अपना जीवन परमात्मा को समर्पित कर दिए, इतने दिन आपके साथ जो परमात्मा ने बिताया बीत गया, आप तो ठीक। पर अभी जब लॉकडाउन है तो मैं यहाँ गौशाला में हूँ, कुटियाओं में, तो यहाँ पे भी बना हुए हैं, काफ़ी कमरे वमरे बने हुए हैं, आश्रम बना हुआ है, तो अभी पूरा परिवार यहीं है। मेरे जो रिलेटिव वो भी सभी यहाँ रह रहे हैं। तो अभी बच्चों को मैंने कहा ये लॉकडाउन आप लोगों को मेरे साथ रहने का मौका मिल गया है, तो मैं आपको सुबह शाम एक घंटा बच्चों को दे देता हूँ, तो उससे बात करते हैं, और तब उनको भी अभी अच्छा लग रहा है। अन्यथा मेरे पास समय रहता नहीं है। आपका कहना बिल्कुल सही है, बच्चों को शिकायत तो रहती है, लेकिन अब वो समझ गए, उन्होंने समझ लिया कि भाई अब ये जितना इनको समय मिलेगा तो ठीक है, कोई ज़्यादा ज़रूरी बात होती है तो कर लेते हैं, बाकी बच्चे अपने अपने में। क्योंकि मैंने बच्चों को प्रारंभिक काल में ही अध्यात्म से जोड़ रखा, तो अपने पूजा में करते हैं और माला वाला करते हैं, तो उनको इतना विवेक है तो नहीं शिकायत करते। अच्छा, आपके आश्रम में जो विकास भाई हैं, अभी मेरी बात हुई थोड़ी देर पहले विकास भाई से, तो बड़ी अलग सी उन्होंने मुझे बात बताई कि आपने अपने 50वें जन्मदिन के बाद से मोबाइल फ़ोन का ही त्याग कर दिया। भाई आज के इतना स्मार्ट युग है महाराष्ट्र आज का, और आज के टाइम पे बिना फ़ोन के भाई हम लोग सोच ही नहीं सकते एक्चुअल में। वो कहते हैं ना कि घर में कोई ना हो तो चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन अगर मोबाइल फ़ोन ना हो तो लगता है कि जीवन में निरस्ता है, जीवन में कुछ नहीं है। तो ये डिसीजन आपने क्यों लिया? और फिलहाल तो अभी तो हम लोग मोबाइल से ही बात कर रहे हैं, तो ये कैसे संभव हो पा रहा है? ऐसा है कि वो मन में हो गया विचार, क्या ज़्यादा डिस्टर्ब ही होता है, इसलिए छोड़ दिया। बस आनंद से बैठे रहते हैं, ज़्यादा लोग डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में बात करने की कोशिश करता है। तो मेरा जो नंबर है विकास भैया के पास ही रहता है। कोई विशेष व्यक्ति जो ज़्यादा ही किसी के कोई काम हो जो अति नहीं है और बात करता है, तो फ़ोन विकास भैया के पास आता है, तो ये मुझे स्पीकर ऑन करके कह देता है लीजिए महाराज जी से बात। जी, विकास भाई ने हमें बताया कि फ़ोन को आप छूते नहीं हैं, सिर्फ स्पीकर पे करके ही थोड़ी बहुत बात करते हैं, वो भी जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी आप बात कर पाते हैं। महाराज जी, एक बात और पता चली है कि आप खुद का भोजन खुद ही बनाते हैं, चाहे आप कहीं भी चले जाएं, कथाएं चाहे आपकी देश में हो विदेश में हो, ऐसा क्यों? देखिए, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, और मैं ये प्रेरणा मैंने अपने गुरुदेव से ली थी। अच्छा। मेरे गुरुजी जीवन के 128 वर्ष लेके फिर उन्होंने मतलब सांके धाम गमन किया। उनकी उम्र 128 वर्ष की थी।
तो मैं जब उनके सानिध्य में रहा, उस समय मेरा बाल्यकाल था, उस समय मेरी उम्र रही होगी 4-5 वर्ष की, और गुरुजी उस समय उनकी उम्र थी करीब 115-18 के करीब। जी। तो गुरुजी का एक नियम था, वो नित्य अपने हाथ से प्रसाद बनाते थे जी। और भगवान को भोग लगाते थे, फिर उस प्रसाद को पाते थे। तो जब जी। मैं 10th क्लास में आया तो उस समय मैंने गुरुजी से पूछा कि ये हाथ से बनाने का क्या तात्पर्य? जी। आप अभी इस उम्र में इतने वयोवृद्ध हो गए हैं, आप बिल्कुल झुक चुके हैं, आप कुट चुके हैं, आप सीधे नहीं हो पाते हैं, तो इस उम्र में आप हाथ से बना के पाते हो, तो किसी से, इतने सेवक हैं, किसी सेवक को आप रख दो और उससे आप प्रसाद बना लो। तो वो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा एक बात ध्यान रखना, व्यक्ति जब भोजन बनाता है, बनाते समय उसके जैसे मन की वृत्ति होती है जी। वैसा ही उस भोजन में प्रभाव होता है, और वो अगर भोजन हम करते हैं तो हमारे मन की वृत्ति भी ऐसी होती है। हाँ। इसलिए फिर उन्होंने मुझे समझाया कि जैसे भोजन कोई व्यक्ति बना रहा है, बनाते समय अगर उसके मन के अंदर क्रोध का भाव है, तो वो जो भोजन बनाएगा, क्रोध के भाव से बना हुआ भोजन अगर हम ग्रहण करेंगे तो हमारे अंदर क्रोध की वृद्धि होगी। अगर कोई व्यक्ति भोजन बना रहा है, उस समय अगर उसके मन में कोई काम का भाव उत्पन्न हो गया और अगर हम उस भोजन को करेंगे तो हमारे भीतर भी काम की वृत्ति बढ़ेगी। लोभ का भाव होगा तो लोभ की वृत्ति बढ़ेगी, और अगर कोई प्रभु प्रेम से हरि भजन करते हुए बनाएगा तो वो अगर भोजन ग्रहण करेंगे तो हमारे मन के अंदर शांति होगी, मन में प्रभु का प्रेम उत्पन्न होगा, और हम एकदम से मतलब जो अलौकिक आनंद को ले सकते वो आनंद मन में उत्पन्न होगा। तो उस समय तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं भी बच्चा था, 10th का स्टूडेंट था, विद्यार्थी था, मुझे इतना नहीं रहा। लेकिन जब मैंने कथा को प्रारंभ किया तो फिर जब मैंने अपने हाथ से प्रसाद बना के पाना शुरू किया, तो जो देखिए प्रारंभिक काल में युवानी में तो व्यक्ति के सब मन में विकार होते हैं, लोभ भी होता है, क्रोध भी होता है, काम भी होता है, सभी विकार होते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैंने हाथ से बना के भगवान का गुणगान गाते हुए, करी कीर्तन करते हुए भोजन बना के प्रसाद पाना शुरू किया, तो वो जो विकार थे वो धीरे धीरे स्वतः ही शांत हो गए। मन में एकदम से मतलब इतना आनंद आने लगा कि मन वही करता है। इसलिए आपने तो देखती हैं, सुनती, मैं बड़ी मस्ती से मानस की चौपाइयों को गाता हूँ, मुझे किसी की कोई फिक्र नहीं रहती, क्योंकि मेरे मन में कोई टेंशन नहीं। मैं खुद जब आपकी कथाएं सुनती हूँ ना महाराज श्री, तो जब कोई मार्मिक प्रसंग होता है, जब आप उधर अगर मैं साधारण सी भाषा में कहूँ, जब आप इमोशनल हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि टीवी देख रहा हर दर्शक, कथा में बैठा हर व्यक्ति आपकी उस करुणामयी आवाज़ को सुनकर उसकी भी आंखों में आंसू रुकते नहीं हैं, बहते चले जाते हैं। मुझे तो खैर ये सौभाग्य मिला है। मुझे याद है मेरी और आपकी पहली मुलाकात ऋषिकेश में हुई थी, जब साल में 1 महीने लगातार आप ऋषिकेश में होते हैं, रामकथा वहाँ 1 महीने लगातार आप करते हैं। तो मुझे सौभाग्य मिला था आपकी रामकथा को सुनने का। और वाकई में पहले दिन तो मैंने सोचा कि, क्योंकि मेरा वहाँ पे शूट भी चल रहा था साध्वी भगवती जी के साथ में, तो मैंने सोचा कि चलिए जब शूट खत्म हो जाएगा बैठ जाती हूँ कथा में जाके। लेकिन जब पहले दिन मैं गई ना, मैं आपको दिल की बात बता रही हूँ, उसके बाद मेरा लगातार एक नियम सा बन गया था कि कथा शुरू होने से पहले मैं पहुँच जाती थी और समाप्त होने के बाद मैं वहाँ से उठी थी भोजन प्रसाद लेने के बाद में। बड़ा आनंद आता था, और आज भी मैं उन दिनों को याद करके बड़ी खुश होती हूँ, मन बड़ा शांत हो जाता है, और अब उम्मीद करती हूँ कि वो सौभाग्य मुझे दोबारा मिलेगा आपके सानिध्य में। महाराज जी, एक बात और जो है हमारे सामने आई है, बड़ी विचित्र सी बात है वाकई में ये, जैसे कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आप अपना आहार खुद बनाते हैं, अपना भोजन प्रसाद। जब आप एक बार स्विट्जरलैंड गए थे आप, और वहाँ पे, क्योंकि भाई हम सब जानते हैं कि भाई विदेशी का खाना कैसा होता है, तो अपने साथ आप पराठे बांध के ले गए थे। तो जानकारी ये मिली है कि भाई जब तक पराठे चले, क्योंकि आटे की भी एक उम्र होती है, जब तक वो ठीक रहता है आपने खाए, लेकिन जब पराठे खराब हो गए तो कितनी बड़ी बात है कि आपने विदेशी भोजन को हाथ भी नहीं लगाया, और वही खराब पराठे आपने गर्म पानी में भिगो के तब खाए। हाँ, बिल्कुल सही है। मतलब वो 13 दिन का था टूर, 2 दिन हम पेरिस रुके थे और 10 दिन स्विट्जरलैंड रुके थे। तो कुल 11 दिन रहे थे, और 2 दिन पहले या 1 दिन जोधपुर से निकल गए थे दिल्ली, फिर दिल्ली से फ्लाइट थी हमारी।
तो मैंने करीब 15 दिन की साथ में बना दी थी, रोटी बना के ले ली थी। तो 10 दिन के बाद में वो मतलब एक्चुअली क्या कि ज़्यादा ठंडा होने से कड़क हो गई थी, हमने रोटी बहुत कड़क हो गई थी। तो फिर अब उसको कोई और साधन था नहीं, तो फिर पानी गर्म करके उसमें भिगो देते, भीग जाता था। तो फिर करना क्या है, पेट ही तो भरना है, पेट को ही टैक्स देना है, तो खा लेते थे। नियम देखिए, वहाँ हम नहीं खा सकते क्योंकि वहाँ बनाने की व्यवस्था नहीं थी। मतलब किचन था नहीं कि भाई मैं अपनी रोटी बना सकूं अलग से, तो वो व्यवस्था नहीं थी। तो ये स्विट्ज़रलैंड की में नहीं, मैंने मानसरोवर गया तो वहाँ पे भी मेरी यही स्थिति हुई। 14 दिन की थी मेरी यात्रा, तो वहाँ तो 10 दिन के बाद मेरे वो रोटी खराबी होगी, उसमें सीलन आ गई। तो फिर मैंने 4 दिन तो चने और गुड़ ही खा के काम चलाया, चने गुड़ टमाटर ये खा के काम चलाया 4 दिन तक। तो क्रूज में भी गए तो वही स्थिति होती, क्योंकि जब अब आपका अगर नियम है कि आप सो पाके हैं तो फिर आपको नियम पालन करना ही पड़ता है, क्या किया जाए। वो व्यवस्था नहीं होती, मन नहीं मानता, नहीं मन मानता है तो फिर ठीक है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि व्यक्ति देखिए 5 कर्मेंद्रियाँ और 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। जिसने स्वाद को जीत लिया उसने जीवन में बहुत कुछ सीख लिया और बहुत कुछ जीत लिया, क्योंकि हम स्वाद के पीछे ही भागते हैं। सीधी सी बात है, आदमी को क्या चाहिए? अगर कितने भी व्यंजन खाएगा पर गले से नीचे जाने के बाद में कोई कह सकता कि मैंने रबड़ी खाई, गुलाब जामुन खाए, घेवर खाया, वो फला खाया, क्या बताएगा? चाहे दलिया खाओ, पर यहाँ से नीचे जाने के बाद कुछ स्वाद पता नहीं चलता। तो स्वाद तो सिर्फ जीव का है, तो जीव पे स्वाद ले ही ना। अगर स्वाद को जैसा मिला उसमें परमात्मा का प्रसाद समझ के ग्रहण कर ले, बस पेट भर गया, बस जय जय सिया राम। आगे क्या करना? आपके आश्रम में जब हमने कुछ रिसर्च के लिए फ़ोन किया तो एक बात और महाराष्ट्र निकल के सामने आई थी। जो आपके शिष्य हैं उनके द्वारा ये जानकारी ये मिली कि आप कितना भी, क्योंकि आप हमेशा व्यस्त होते हैं, कार्यक्रम भी लगातार कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, लेकिन आप अपने साथ के जो लोग हैं, आपके जो शिष्य हैं, उनको इतना प्रेम आप करते हैं, अपने बच्चे से भी ज़्यादा आप उनको प्रेम करते हैं। उनका ये कहना था कि अगर कितना भी ज़रूरी काम क्यों ना हो, और सबसे पहले महाराष्ट्र ये पूछते हैं कि तुमने खाना खाया, और अगर हमने कहा कि ठीक है हम काम खत्म करने के बाद खा लेंगे, तो महाराष्ट्र का कहना होता है कि नहीं, पहले भोजन करके आओ, काम चाहे कितना भी ज़रूरी क्यों ना हो, भोजन करने के बाद बिल्कुल आराम से, उसके बाद आप काम को शुरू कीजिएगा। ये बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी महाराष्ट्र। देखिए, ये बच्चे जो भी यहाँ काम करते हैं तो ये काम करते आदमी, मैं तो आपको एक ही बात कहूँगा नहीं, आदमी काम करता किस लिए है? हाँ, अगर व्यक्ति को भूख नहीं लगती तो कोई दुनिया में काम करता? जी, कभी नहीं करता। कहीं छाया मिल जाती सो जाता। बस बात करना क्या है, भूख के लिए, पेट के अग्नि को शांत करने के लिए तो हमको ये सब प्रपंच करना पड़ता है। तो आदमी काम करता है। और एक बात आपसे कह दूं कि हम अगर किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम से ही व्यक्ति हमारे समर्पित होता है। दुनिया को प्रेम से जीता जाता है, दाम से नहीं जीता जाता। जो व्यक्ति प्रेम से जो करेगा वो पैसों से नहीं करेगा। और जो काम करने वाले हैं बच्चे, जो भी यहाँ हमारे सेवक हैं, वो ये चाहते भी। मैं देखिए, मेरे परिकरों की बात नहीं कर रहा हूँ। जब मैं कहीं कथा गाने जाता हूँ तीर्थ पे, जैसे कि ऋषिकेश में कथा होती है, ठीक है, तो मैं 5 घंटे 4 घंटे 5 घंटे कथा गाने के बाद मैं अपने निवास पे जाता हूँ, वहाँ जलपान करके और सीधा भंडारे पे जाता हूँ। भंडारे पे जाके सबको पूछता हूँ, भाई आपको प्रसाद कैसा, कहीं कोई कमी हो तो बताओ, कैसे सबने प्रसाद किया, कोई भूखा ना रहे। और जो बाहर से आए हुए होते हैं श्रोतागण, उनको भी पूछता हूँ जी। तो मैंने एक नियम बना रखा है कि भाई सब लोग प्रेम से प्रसाद करें, कोई भूखा नहीं। भोजन के बाद में आप काम करो, जो काम करना है वो बाद में कर सकते हो, पहले करो बाद में करो, लेकिन भोजन को ठंडा मत करो। भोजन करोगे, पेट भरा रहेगा तो काम थोड़ा आसानी से, आराम से करोगे। एक बहुत अलग सी बात मैं पूछना चाहूँगी महाराष्ट्री। हो सकता है सवाल थोड़ा सा अटपटा हो, लेकिन मैं खुद जानना चाहूँगी कि क्या शांत और सरल पूज्य मुरलीधर जी महाराज को कभी गुस्सा भी आता है? हाँ, देखिए एक बात कहूँ, हालांकि मुझे गुस्सा कितना आता है, क्षणिक आता है, यानी 1-2 सेकंड का गुस्सा करता हूँ,
मैं इतना गुस्सेल था, इतना मुझे क्रोध आता था, मैं आपको नहीं क्या कहूँ आप नेहा जी कि मुझसे लोग मेरे जो पास वाले मेरे से ढंग से बात नहीं कर पाते थे, इतना संकोच करते थे सभी घर के, इतना गुस्सा था। लेकिन मैंने अपने गुस्से पे जब से कथा शुरू की, मैंने कहा ना, जब प्रसाद उस हिसाब से बना के पाना शुरू किया, धीरे धीरे क्रोध शांत हो गया। लेकिन मुझे एक संत की वो जो हमेशा बात याद रहती है कि संत ने सर्प को, बड़ी कथा बड़ी लंबी है लेकिन संक्षिप्त में बता दूं कि सर्प को संत ने उपदेश दिया कि तुम लोगों को दसना बंद कर दो, लोगों को खाना बंद कर दो। तो पहले लोग डरते थे उस सर्प से, और जब संत का उपदेश लिया तो सर्प ने डसना बंद कर दिया, शांत हो गया। तो बच्चों ने उसको क्या है कि रस्सी समझ के झूला झूलना शुरू कर दिए, और झूला झूलने से क्या है कि सर्प की बड़ी दुर्दशा हो गई। तो जब संत कुछ दिन के बाद वापस आए तो सर्प की वो दशा देख के कहा कि ये तेरी ऐसी दशा किस कुसंग से हुई? तो सर्प ने कहा कि भगवान कुसंग से नहीं, सत्संग से हुई। तो ऐसी सत्संग किसने दी? कि गुरुदेव आपने दी, आपके कहने से मैंने दसना बंद कर दिया, लोगों ने मेरी ये दशा कर दी। तब संत ने कहा मैंने तुझे ये कहा था कि तू खाना बंद कर दे, लोगों को दसना बंद कर दे, फुफकारने बंद करने के लिए मैंने नहीं कहा था। अपने खुद की रक्षा के लिए फुफकारना चाहिए कभी कभी। उससे क्या है कि आपकी सरलता का, सहजता का कोई गलत नाजायज फायदा ना लें। तो इसलिए कभी कभी वो बात है, तो कभी कभी फुफकारते जरूर हैं। बाकी मुझे कोई बड़ा लंबा क्रोध नहीं आता, वो सबको पता है। महाराज श्री, वक्त बिल्कुल मैं कहूँ जैसे कि मुट्ठी में रेत होता है ना, वैसे फिसलता चला जा रहा है। अब धीरे धीरे वक्त हमारा जो है कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। तो मैं चाहूँगी कि आप फिलहाल जो संकट का सामना हम लोग कर रहे हैं, या यूं कहूं कि जिस परिस्थितियों से अभी हम लोग गुजर रहे हैं, क्या मैसेज है, क्या संदेश है आपका सामाजिक प्राणियों के लिए? देखिए, मैंने ये पहले भी एक बात कही थी। मैं अभी जितने भी जो हमारे संस्कार चैनल के जो श्रोतागण हैं, और जो भी भारत के जितने भी जो धर्म प्रेमी हैं, जो सनातन धर्म से प्रेम करने वाले हैं, जो भी बुद्धिजीवी, मैं उनसे यही कहूँगा, मानस की 3 पंक्ति को अभी आप जीवन में रखें। और वो तीनों पंक्तियां मैंने एक बार पहले भी कहा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फलु चाखा। ये कर्म प्रधान है संसार, और जो वैसा व्यक्ति करता है वैसा उसको फल मिलता है। तो अभी हमको अगर मतलब सरकार से निर्देशित किया गया है, बाकी तो हो ही सो ही राम रचि राखा, होगा तो वही जो राम जी को आपका भले सावधानी रखे, लेकिन कहीं से अगर आना है तो कोई न कोई गिफ्ट में दे के चला जाएगा। वो कहाँ से दे के जाएगा? तो अब वो दे के चला जाएगा। तो इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? तो इसमें एक तीसरी पंक्ति है कि अस कहीं जपन लगे हरि नामा। जो समय है घर में हो तो घर में अन्य बातें करने की वनस्पत बैठे हो तो भगवान का नाम सुमिरन करते रहो, और सब मिलके हरि नाम जपेंगे तो भगवान ही इस संकट की घड़ी को जल्दी ही मिटाएंगे, और हम सब वापस वही जो पहला आज से 6 महीने 5 महीने पहले जैसे हम आनंद से जी रहे थे, वो समय आ जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं। तो जीवन में देखिए, रात के बाद दिन होता है, दिन के बाद रात होती है, धूप के बाद छाँव, छाँव के बाद धूप, और ये होना जरूरी। मेरी सोच में ये हुआ, अच्छा हुआ। अब आप कहेंगे कि महाराज जी ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वर्तमान समय में व्यक्ति स्वयं कर्ता बन गया था। जी नेहा जी, व्यक्ति अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही सब करता हूँ, मैं ही अपने आप को समझने लग गया था। तो परमात्मा ने कहा बेटा तू इतना मत सोच कि मैं ही हूँ, मेरा जो है सत्ता मेरी है ना, वो तुम लोग वहाँ कुछ सोच भी नहीं सकते। तो भगवान ने जो नास्तिक थे ना उनको भी अभी आस्तिक बना दिया। वो भी सोचने पे मजबूर हो गए कि अभी हमारा न तो यहाँ पैसा काम आ रहा है, न हमारी प्रतिष्ठा काम आ रही है, न हमारा पद काम आ रहा है, सब असहाय से बैठे। अगर आ रहा है तो बताओ, कोरोना छोड़ रहा है कि भाई मैं अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को जकड़ लिया, कोई छूटता है तो बताओ। जो हम बीमार होते तो जो डॉक्टर के पास जाते हैं, आज डॉक्टर कितने हो रहे हैं पॉजिटिव, बताइए। एक बात माफ कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे रोक रही हूँ। मेरे पास अभी कुछ दिनों पहले एक व्हाट्सएप आया था जिसमें ये लिखा, जिसमें कि रामायण की चौपाइयाँ थी
और ये लिखा हुआ था उसमें कि देखो रामायण की चौपाइयों में पहले ही ये बता दिया गया था कि ऐसे ऐसे एक महामारी आएगी, ऐसा होगा वैसा होगा। तो इस मैसेज को मैंने इतने सारे प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे वायरल होते हुए देखा। क्या ये मैसेज में वाकई में सच्चाई है? नहीं, गोस्वामी जी ने ये नहीं लिखा कि ऐसी महामारी आएगी वो आएगी, उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने तो ये मानस रोग बताए कि ये व्यक्ति के रोग भीतर ही उत्पन्न होते हैं और उन रोगों से अगर व्यक्ति ग्रसित होता है ना तो उसे और रोगों से मुक्त हो जाता है तो वो जीव भय मुक्त हो जाता है। अब मैं एक बात बताऊं, जिसको मृत्यु का डर होता है, जिसको भय होता है, भय से ग्रसित होता है, जिसने ईश्वर को नहीं जाना, ठीक है ना, वो मृत्यु से डरेगा। और जिसने भगवान की सत्ता को समझ लिया, प्रभु को जिसने जान लिया, वो मृत्यु से नहीं डरता है। ये तो मानस रोगों में कहाँ है, काम है, क्रोध है, लोभ है, तो इनसे जो व्यक्ति संक्रमित है, यानी इसका जो आसक्त है, तो जिसके मन में लोभ होगा तो धन को छोड़ नहीं सकता, जिसके अंदर काम होगा तो वो वासनाओं को त्याग नहीं सकता, जिसके अंदर मोह होगा वो परिवार से दूर नहीं हो सकता। तो इनसे हटने के लिए वो गोस्वामी जी ने सूत्र बताए हैं मानस के अंदर, उत्तरकांड के अंदर। जो काकभूषण जी ने प्रश्न किया वो ये, अब इसको अभी वर्तमान में व्हाट्सएप पे जो भी लिखें, जो अपने हिसाब से लिखें। बाकी तुलसीदास जी ने ऐसा कहीं नहीं लिखा कि कोरोना का मानस में नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री हमारे मन की शंकाओं को दूर करने के लिए, और आपका मार्गदर्शन आज इस चैनल के माध्यम से कुछ हटकर हमें जानकारी मिली, उसके लिए, वो जानकारियाँ हमारे साथ साझा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि परम पूज्य मुरलीधर जी महाराज को लोगों ने अभी तक जिस रूप में देखा है, और आज जो महाराज जी की वाणी के द्वारा जो सवाल मैंने की, जो जवाब हमें मिले, आज बहुत कुछ जाना होगा लोगों ने अपने महाराज जी के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज श्री हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। जय श्री राम। आपको भी बहुत बहुत जय श्री राम।